चाची, हम्म। चाचा से बात किया आपने? किस बारे में? मेरी शादी के बारे में। अरे नहीं, मैं नहीं कर पाई। कल रात से मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है ना, मैं क्या बताऊं। पर चाची, मैंने आपसे बोला था ना, एक बार बात कर लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे ठीक है ना, शादी तो करनी है, हो जाएगी। बात कर लूंगी मैं, इतना जल्दी मत करो, जल्दी जल्दी काम ना बिगड़ जाता है। पर चाची, शिल्पा की तरफ से मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। वो कह रही है मेरे घर वाले जल्दी कर रहे हैं शादी के लिए, इसलिए मैं आपको इतना बोल रहा हूँ। तो ठीक है ना, शिल्पा से मेरी बात करवा दो और मैं उसके घर वालों से बात कर लूंगी मैं। पर आपको उससे क्या बात करनी है? मैं बता तो दी आपको वो मुझसे क्या बोल रही है। ठीक है, अगर वो बोल रही है ना तो मुझे भी तो बात करनी पड़ेगी ना पहले। मैंने उसको समझाने की काफी कोशिश की, मैं कि इतनी जल्दी सारी चीजें नहीं होती। तो वो नहीं मान रही है। नहीं मान रही है तो देखो, मैं भी इतनी जल्दी नहीं बात कर सकती। मुझे टाइम चाहिए। टाइम मिलेगा, अच्छा मूड होगा तुम्हारे चाचा का, तब भी मैं बात कर सकती हूँ। पता चला मैं गई बात करने और उन्होंने गुस्सा कर दिया तो मुझ पे बीतेगी, तुम्हारे ऊपर नहीं। पर शादी की बात पे वो गुस्सा क्यों करेंगे? मुझे क्या पता, क्या पता उन्होंने कोई लड़की देख रखी हो। उनकी मर्जी से वो चाहते हो शादी करना। पर ये गलत है। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं शादी भी उसी से करूंगा। ठीक है, ये चीज मैं मानती हूँ, तुम मानते हो, वो उसके घर वाले भी मानते होंगे, लेकिन तुम्हारे चाचा का नेचर तुम्हें पता है। वो कैसे हैं, उनकी सोच पुरानी है। पर मैं जब शादी उसी से करना चाहता हूँ, आज ना तो कल मेरी शादी होगी, तो अभी आप बात कर लेंगे तो इसमें क्या दो राय है, क्या बुराई है? मैं अभी बात नहीं कर सकती, सॉरी। अगर मैं अभी बात करने गई ना तो पक्का वो मुझ पर भड़क जाएंगे। वो आप पर क्यों भड़केंगे? बातें मेरी चलेंगी, भड़केंगे क्यों आप पर वो? वो तो सीधा कहेंगे ना, तुम ही बढ़ावा दे रही हो, तुम ही बात लेकर आई हो, क्यों लेकर आई तुम, तुम्हें मना कर देना चाहिए था। देखो, तुम्हें नहीं पता है। ठीक है, ये सब चीजें मैं जानती हूँ, मैं झेलती हूँ तुम्हारे चाचा को। चाची, आप चाहती नहीं हो मैं खुश रहूं, मैं समझ गया आपकी बात को। आप नहीं चाहती कि मेरा घर बसे। क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे मेरे सर में दर्द होता जा रहा है। देखो, ऐसी बातें मत बोलो, समझ रहे हो तुम? मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, यही कि आपको खुशी मिल रही है मेरे को इंतजार करवाने में। आप चाहती नहीं है कि मेरा कुछ फायदा हो, मेरा घर बसे, मैं खुश रहूं। नहीं, आपको अपनी करनी है। हो गया तुम्हारा? हो गया। क्या हो गया? अगर मुझे अपनी करनी होती ना तो मैं ये नहीं कहती कि हाँ तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगी। ठीक है। पिछले 4 महीने से आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आप चाचा से बात कर लो, बात कर लो, लेकिन नहीं, आप हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना देते हो। क्या बात हुई? आपको नहीं बात करनी चाचा से तो साफ साफ बोल दो, मुझसे क्यों इंतजार इंतजार करवा रही हो? अरे तो मैं बस एक अच्छा टाइम देखना चाह रही हूँ कि कोई एक ऐसा अच्छा टाइम आए, बहुत खुशी वाला, उसी टाइम में ये बात बताऊंगी उन्हें। ये क्या बात हुई? क्या खुशी वाला टाइम आए तब मैं बात करूंगी? ऐसे क्या घर में कोई और काम नहीं होते होंगे? कुछ मंगाना, कुछ लाना, या कहीं जाना आना जाना नहीं पड़ता होगा आपको? तब भी तो चाचा से बात करती होंगी ना आप? देखो, वो बात, वो चीजें अलग होती हैं, ये चीज अलग है। ये तुम्हारी शादी की बात है। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ये इतना बड़ा इशू तो है नहीं कोई। इशू है। उन्हें लव मैरिज से साफ इनकार है। लव मैरिज से साफ इनकार है? प्यार करना गलत है क्या? अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते ना, तो मुझे आपके सामने इतना गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। और रही बात लव मैरिज की, आपने भी तो लव मैरिज की थी चाचा जी के साथ, वो भी दादा दादी के उसूलों के खिलाफ जाकर। मैं कर रहा हूँ तो मैं गलत हो गया? अरे देखो, वो टाइम अलग था और उस टाइम तुम्हारे चाचा की ही चलती थी उस घर में। यहाँ अलग बात है। मेरी बारी आई तो बात अलग हो गई। उस टाइम चाचा की चलती थी, अरे आज भी चाचा जी की ही चल रही है। और चाचा जी की ही नहीं, बल्कि आपकी भी चल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। शांति से जाओ, बैठो और सोच समझ के बात करो मुझसे, ठीक है? मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं समझ गया। आप चाहती हो कि मैं दिन रात आपके आगे पीछे घूमता रहूं, गिड़गिड़ाता रहूं, आपके आगे मिन्नतें करता रहूं अपनी शादी के लिए, और आप मुझे तकलीफ में देखकर खुश होती रहे। ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हें तकलीफ में देख के कैसे खुश रह सकती हूँ? अगर खुश नहीं तो बात क्यों नहीं कर लेती हो चाचा जी से? इतना टाइम हो गया मुझे आपके आगे गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते कि चाची जी, मेरी शादी की चाचा से एक बार बात कर लो, लेकिन नहीं। तुम बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम इतनी सी बात को इतना खींच के लेके जा रहे हो। मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बात, बल्कि मैं ये घर ही छोड़कर जा रहा हूँ।
चाची मैं जा आप रो रही हैं? क्या हुआ चाची? आप रो क्यों रही हो? लगता है मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। नहीं नहीं, तुमने गुस्से में कुछ ज्यादा नहीं बोला है। बस ऐसे ही रो रही हूँ मैं कि तुम्हारे कोई भी नहीं है और मैं ही हूँ। फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं समझता हूँ चाची कि मेरे आगे पीछे किसी का ना होना और आपका मेरे लिए सब कुछ करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर था। देखो, मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि तुम्हें अपने माँ बाप की कमी महसूस ना हो, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं हार जाती हूँ वहां आकर जब मेरे पति की बात आती है। मैं समझता हूँ चाची आप मेरे लिए हर वो कुछ करने की कोशिश करती हैं जो नामुमकिन है, लेकिन मैं भी हर तरीके से मजबूर हूँ, फंसा हुआ हूँ, बंधा हुआ हूँ। मेरा भी भविष्य है। मैं पूरी जिंदगी आप लोगों के ऊपर बोझ बन के नहीं रहना चाहता। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी जल्दी गृहस्थी बसे, आप भी आजाद हो जाओ मुझसे। मेरा कब तक आप करेंगी? बोझ? तुम बोझ मानते हो खुद को? अरे नहीं, मैंने तुम्हें प्यार से बड़ा किया है और तुम मेरे लिए कभी बोझ हो ही नहीं सकते। तुम तुम जब मुझसे बोलते हो ना कि चाची मुझे ये चीज चाहिए, मैं कोशिश करती हूँ कि वो जल्द से जल्द पूरा कर दूं मैं, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। मैं हार जाती हूँ वहां आकर। मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ और आपको इस बात को बताने की, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। बचपन से आपने मुझे पाल-पोस के इतना बड़ा कर दिया, क्या ये सब चीज़ें मुझे दिखाई नहीं देती? क्या मेरे समझ में नहीं आता कि आप मेरे लिए क्या कर रही हो? फिर क्यों क्यों तुम बैग पैक करके जाने की बात कर रहे थे? क्यों? सॉरी चाची, कसम से मैंने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरे ऊपर शिल्पा का और उसके घरवालों का इतना प्रेशर है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ठीक है ना, शिल्पा से बात करो, उससे समझाओ, वो तुम्हारी बात समझेगी। मैंने उसको हज़ार बार समझाने की कोशिश की, हज़ार बार उससे बात करने की कोशिश की कि सही टाइम पर सही चीज़ें तरीके से होती हैं तो अच्छा भी लगता है। लेकिन न जाने क्यों उसको किस बात की इतनी जल्दी है और वो भी बेचारी क्या करे? उसके ऊपर उसके पेरेंट्स का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो मेरे ऊपर प्रेशर डालती है। और तुम मेरे ऊपर, मैं किसके ऊपर डालूं? बताओ। तुम्हारे चाचा नहीं समझते इन चीजों को। वो बस यही जानते हैं और यही समझना चाहते हैं कि जैसा मैं कहूंगा इस घर में वही होगा और आगे तक वही चलता रहेगा। पर ये तो गलत है ना चाची, ऐसा थोड़ी ना होता है। परिवार में जितने सदस्य होते हैं उन सबकी बात सुननी चाहिए, उन सबकी बात सुननी पड़ती है, तब कोई फैसला किसी बात पर पहुँचा जाता है। आप चाचा जी को ये बात समझाती क्यों नहीं हैं? मैं बहुत समझाती हूँ उन्हें। उन्हें हमेशा से मैं समझाते ही आई हूँ। इवन मैं उन्हें ये चीज़ बताती आई हूँ कि देखो, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें समझना पड़ेगा। हम ही सिर्फ अपनी बातें नहीं रख सकते, उनकी बातें भी हमें सुननी पड़ेंगी। लेकिन नहीं, तुम्हें क्या पता? तुम तो घर में रहते भी नहीं हो। शाम को आते हो, चुपचाप सो जाते हो। और जब तुम्हारे चाचा शाम को आते हैं ना, बहुत सारी बातें जो मुझे सुननी पड़ती है। पर आप दोनों की तो लव मैरिज थी ना, फिर भी ऐसा क्यों कि चाचा आपकी थोड़ी-सी बात नहीं सुनते? नहीं सुनते। लव मैरिज, देखो, सिर्फ एक नाम का लव मैरिज था वो। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है मैं एक अरेंज मैरिज में फँस के रह गई हूँ। मैं क्या बोलूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा चाची। देखो, मैं कोशिश कर रही हूँ और हो सके तो जल्द से जल्द मैं बात भी कर लूँगी। तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। इतना मत सोचो। तुम पहले अपने अपने काम पे ध्यान दो, अपने बिज़नेस पे ध्यान दो। सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं और मैं भी नहीं चाहता कि ज़्यादा देर हो, ज़्यादा टाइम लगे। इसलिए मैं भी आपसे थोड़ा बोल रहा हूँ कि जितनी जल्दी चाचा जी शादी की बात शिल्पा के घरवालों से करेंगे या जल्दी-जल्दी जितनी जल्दी हमारी शादी होगी, उतना बेहतर होगा। और इतनी जल्दी तुम मुझसे दूर चले जाओगे, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है चाची जी, मैं भला आपका साथ छोड़कर क्यों जाऊँगा? नहीं, तुम जाओ, चले जाओ। शायद मेरी परवरिश में ही कोई गलती रह गई होगी, इसलिए तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो।
आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं रही है, वरना इतना स्मार्ट हैंडसम लड़का थोड़ी ना रहता मैं अब तक। आपकी परवरिश एकदम बढ़िया थी, एकदम ओके थी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, खामोखा की बातें आप मत सोचो, मैं आपके लिए बढ़िया सी कड़क सी चाय बना कर लाता हूँ। ऐसी चाय बनाऊंगा, ऐसी चाय बनाऊंगा ना कि 4-5 दिन तक आपका आपके मुंह से इसको स्वाद नहीं उतरेगा। तुम और चाय बनाओगे? क्या कमी है मेरे इन हाथों में? ठीक है, चलो। आप बैठो, मैं चाय लेकर आया। आह! क्या हुआ? क्या हुआ? दिखाओ, कहाँ लगी? थोड़ा सा ही जला है मुझे बस। पता था तुम कुछ ना कुछ कांड जरूर करोगे। तुम्हें कुछ आता नहीं है, पता नहीं क्यों चले जाते हो किचन में। अरे चाची, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो हो गया वो, थोड़ा सा ही तो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पक्का ज्यादा तो नहीं लगी ना? अरे नहीं नहीं, ज्यादा नहीं लगी। वैसे भी कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना। आज मेरा मन किया कि अपनी चाची को अपने हाथ से चाय बना के पिला दूं। चाय तुम्हें बनानी कहाँ आती है, बताओ, जो चाय बनाओगे मेरे लिए। ये जीवन में हर काम पहली बार होता है, सोचा आज मैं पहली बार कुछ अच्छा सा काम करता हूँ। अच्छा काम करना है ना, तो शिल्पा को फोन करो। अभी? हाँ, अभी। देखो, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दोनों में शादी को लेके झगड़ा हो, बातें बढ़े। इससे अच्छा यही है ना कि मैं शिल्पा से बात कर लेती हूँ। अगर वो समझती है मेरी बातों को तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ तो आइडिया जरूर लगाऊंगी जिससे जल्दी शादी हो जाए तुम दोनों की। मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ भाई, इस बहाने आप उससे बात भी कर लोगे, उसको थोड़ा समझा भी दोगी। समझती है ना? पता नहीं चाची, वैसे तो मेरी बातों को इतना कुछ खास समझती है नहीं वो। अगर समझती होती तो आज ये नौबत थोड़ी ना आती। आप उससे बात करके देख लेना, क्या पता आपकी बात समझ जाए। मतलब तुम उसके जोरों के गुलाम बनोगे? क्या बात कर रही हो चाची, मैं और जोरू का गुलाम? कतई भी नहीं। लग तो ऐसा ही कुछ रहा है। शादी से पहले ये हाल है, तो सोचो शादी के बाद क्या होगा। बात वो नहीं है, थोड़ा सा बस दिमाग टेंशन में आ गया था तो इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसे जरूर समझाऊंगी। समझ गई तो अच्छी बात है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि वो शादी के बाद इस घर में रुकेगी भी। क्या आप उसको भगा दोगी? अरे मैं क्यों भगाऊंगी? क्या पता वो एडजस्ट ना कर पाए, वो ना रहना चाहे, तो क्या करोगे तुम? मैं एक काम करूंगा, उसको भेज दूंगा, मैं यहीं आपके साथ रहूंगा। ऐसा नहीं होता है। ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि एक पल शादी करी और अगले पल ही तोड़ दिया। तो भाई ऐसे भी तो नहीं होता ना कि उसका मन करा यहाँ से जाने की, वो जिद करे तो मैं भी उसके साथ जाऊँ। मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। देखो, बीवी की बातें माननी पड़ती है। ठीक है, माननी पड़ती हैं, मैं समझता हूँ इस चीज़ को, लेकिन उसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना हमारे साथ भी, जैसे देखो, हम उसके साथ करेंगे। मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें अपने चाचा जी जैसे नहीं बनना है, समझे तुम? तुम्हें अपनी बीवी का ख्याल रखना है, उसकी हर बात माननी है, जो वो कहे सुनना है। ठीक है, पर ये तो बताओ चाचा जी कैसे हैं जो उनके जैसा नहीं बनना? खड़ूस, हाँ गुस्से हाँ। वाले, बात को ना समझने वाले। वाह, आपकी लव मैरिज कमाल है। कितनी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में। नहीं है ना, इसलिए तो कहा मैंने। मुझे तो ऐसा लगता है लव मैरिज है ही नहीं, अरेंज मैरिज है। लव तो अब रहा ही नहीं, सिर्फ मैरिज मैरिज रह गया है। संभाल लो फिर। नहीं संभल पा रहा है तभी तो। बट ठीक है, जैसा चल रहा है चलाएंगे। जहां तक पहुंच सकती हूँ पहुंचूंगी। सब अच्छा ही होगा चाची जी। जब आज तक आप संभालती हुई आई हो इस रिश्ते को, तो आगे भी ऐसे ही संभालती रहना। हाँ, बिल्कुल संभाल के रखूंगी। एक काम करो, तुम शिल्पा को कॉल क्यों नहीं लगाते? बात करती हूँ मैं उससे, बात कराओ मेरी। ठीक है, बात हो जाएंगी। अगर वो हाँ कर देती है मिलने के लिए, तो हमें क्या, मतलब मुझे क्या रिएक्ट करना है उसके सामने, या किस तरीके से संभाल कर चलना है? थोड़ी गाइडलाइंस तो दे दो। रिएक्ट तुम्हें क्यों करना है? तुम तुम्हें कुछ रिएक्शन नहीं देना है, जो भी बात करनी है मैं बात करूंगी, जो भी कहना है मैं करूंगी। भाई घर की बड़ी मैं हूं तो मुझे ही सब संभालना पड़ेगा ना। अगर आपने उससे ये बोल दिया कि तुमने इसको परेशान क्यों किया हुआ है, टॉर्चर कर रखा है, फिर? अरे बाबा, मैं ऐसी बात क्यों बोलूंगी? मैं तो उसी की साइड लूंगी ना। मतलब आप मेरी साइड नहीं लोगे? मतलब देखो, मैं बात कर लूंगी, तुम पहले फोन तो लगाओ। पहले से हॉपलेस हो रहे हो। अब एक काम करो, फोन रहने दो तुम, फोन मत करो। एक काम करते हैं, क्यों ना उसे सरप्राइज दे देते हैं उसके घर पे जाके, ये अच्छा रहेगा। और तुम्हारी शादी फिक्स कर देते हैं। थैंक यू। पर शादी के बाद
मैं कैसे मैनेज करके चलूंगा? कुछ इसकी तो टिप्स दे सकते हो ना आप। टिप्स क्या देना है? सब समझ जाओगे, शादी होने के बाद सब सीख जाओगे। भाई रिश्ते को कैसे संभाल के चलना है, किस तरीके से हमारी लव मैरिज की तरह रहे, ना कि आपकी तरह सिर्फ मैरिज बचे। इतने टाइम से तुम लोग प्यार में हो, इतने टाइम से एक दूसरे को तुमने संभाला है, ऑब्वियस सी बात है आगे भी सब कुछ सही रहेगा। क्या ये सारी चीजें खुद ब खुद समझ में आती है या हमें किसी से ज्ञान लेना पड़ता है, हाँ, गुरु ज्ञान? ये चीजें खुद भी खुद समझ में आ जाती हैं। चलो अब ज्यादा टाइम मत लगाओ, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, रेडी हो लो, मैं भी हो जाती हूँ, और तुम्हारे चाचा के आने से पहले तुम्हारी शादी फिक्स कर देती हूँ। उन्हें तो बड़ा सा सरप्राइज देना है। ये बात हुई। चलो।